डार्क वेब यानी कि अंधेरी दुनिया का इंटरनेट। दोस्तों ये क्या चीज़ है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसमें बर्फ़ का एक पहाड़ समंदर में खड़ा नज़र आ रहा है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इससे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नज़र आ रहा है, उसे डीप वेब कहा जाता है। फिर उससे भी बड़ा हिस्सा मज़ीद नीचे गहराई में नज़र आ रहा है, उसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में भी रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ़ के पहाड़ से नीचे जो समंदर की तह है उसे मैरियानस वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों की भी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मलिक सलामत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक सलामत व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ी सी मालूमाती वीडियो है, फिर व्लॉग नहीं है। इंटरनेट के हवाले से कि इंटरनेट कितनी इकसाम के हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें बहुत ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। डार्क वेब है, तो ये वैसे 4 किस्म की होती हैं। एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है, आमतौर पर हर इंसान इस्तेमाल करता है। डीप वेब है, डार्क वेब है और मैरियानस वेब है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें हैं। मालूमात के हवाले तक की आपसे ये बात करते हैं। आपने ओपन नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ओपन की तो पुलिस आपको गिरफ़्तार भी कर सकती है और आपके ऊपर सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये जान लेते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आइए चलते हैं और ये जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह काम करती हैं। तो पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं। इसे हम अच्छी तरह जानते हैं और इस तक हर खास व आम की रसाई मुमकिन है। दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जिस तक रसाई सिर्फ मुतअल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों, इदारों या बैंकों वगैरह के इस्तेमाल में होता है। मसलन आप जैज़ की सिम खरीदते हैं और वो गुम हो जाती है, तो आप उस नंबर की दूसरी सिम निकलवाने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं, तो वो आपके आईडी कार्ड नंबर के ज़रिए अपनी इंटरनेट डेटा साइट से आपकी तफसीलात जान लेते हैं कि आप वाकई वही शख्स हैं जिसके नाम पर यह सिम है। ये सारा डेटा डीप वेब पर मौजूद होता है। चुनांचे वारिद कंपनी वाले सिर्फ अपना वारिद का डेटा ही ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इस तरह हर कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डेटा तक महदूद होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, सिवाय इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस हो। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट्स का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर्स और लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है और आखिर में .com के बजाय .tour या .online वगैरह होता है। यहाँ जाने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट के एडमिन से रब्ता करना पड़ता है, जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक एड्रेस टाइप करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन याद रखें गूगल क्रोम या आम ब्राउज़र पर ये डार्क वेब ओपन नहीं हो सकती। इसके लिए भी ख़ास कंप्यूटर होते हैं जिन पर ये ओपन होती है। और ये भी याद रख लें कि इन वेबसाइट को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को आपके ISP की मदद से सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने डार्क वेब पर विज़िट किया है, तो इस पर आपकी गिरफ्तारी और सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस जहां लाइव और बराह रास्त कत्ल गारत गरी, बम धमाके और बैंक डकैतीज़ वगैरह दिखाई जाती हैं। ऐसे लोग जिनके पास पैसा और हराम की कमाई ज़्यादा होती है और उनकी फितरत मसख हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाज़र देखने के आदी होते हैं। चुनाचे वो इन रेड रूम्स में जाते हैं और वहाँ हर चीज़ की बोली लगती है। मसलन ये दिखाने के इतने पैसे, फिर जिंदा शख्स का हाथ काटने के इतने पैसे, किसी शख्स को गला दबाकर मारने के इतने पैसे, किसी शख्स की खाल उतारने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, नाजायज़ असले के कारोबार, जुआ और इसके अलावा जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपको वहाँ बआसानी मिल जाता है। यहाँ तक कि वहाँ रेट लगे होते हैं कि फ़लाँ लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफ़ी के कत्ल के इतने पैसे, किसी वज़ीर को कत्ल करने के इतने पैसे, फ़लाँ ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसी किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। चौथे नंबर पर आता है मैरियानस वेब। ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच कहलाता है, इसलिए इसी के नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया की चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर दजाली कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं। यहाँ कोड वर्ड और कीज़ का इस्तेमाल होता है। एक सबसे अहम बात ये भी सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है।
बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि उसके पास कितने बिटकॉइन हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये कारोबार होता है। तो दोस्तों, अब आखिर में आप सबके जहनों में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि अगर ये डार्क वेब इतनी ख़तरनाक है तो इसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जैसे माचिस चूल्हा जलाने और खाना पकाने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर कोई उस माचिस से किसी का घर जला दे तो कसूर माचिस बनाने वाले का नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल करने वाले का होता है। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे उसे इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि बाकी लोग इस घिनौने काम का सोच भी ना सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।